गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टडी करेंगे, यानी ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है और इन्हें एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड अप होती है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं, जो कि मिलकर के ह्यूमन का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये ऑर्गन्स हैं माउथ, ऑसोफेगस, डायफ्राम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब हम एक एक करके इन सारे ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा एनलार्ज कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगी। यहाँ पर जो स्टार्टिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, वो है माउथ। तो माउथ से स्टार्ट हुआ, और माउथ का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो माउथ में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे माउथ में टंग होती है, टेस्ट बड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, टीथ होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा प्रोड्यूस करना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो इनका काम है सलाइवा प्रोड्यूस करना और फूड को म्यूकस से कवर करना, जिससे कि आप उसको इजीली स्वेलो कर सकें। इसके अलावा टंग और टेस्ट बड जो है वो आपको पता है कि फूड का जो टेस्ट होता है, सोर है या स्पाइसी है या स्वीट है, ये आपको उन्हीं टेस्ट बड की हेल्प से पता चलता है। इसके अलावा माउथ में टीथ होते हैं। तो टीथ कई तरह के होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो अगर आप टीथ का एक स्ट्रक्चर देखें तो ह्यूमन टीथ जो है वो थिकोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं और हेट्रोडोंट होते हैं। क्या मीनिंग है इन तीनों टर्म्स का? थिकोडोंट का मीनिंग है प्रेजेंट इन गम सॉकेट्स, यानी ये जो ह्यूमन के टीथ हैं वो गम्स में सॉकेट्स होते हैं। आपका जो गम है उनमें सॉकेट्स होते हैं और उन सॉकेट्स के अंदर ये फिट होते हैं। इस कंडीशन को आप थिकोडोंट कंडीशन कहते हैं। डाइफायोडोंट क्या होता है कि ह्यूमन में जो टीथ हैं वो लाइफ में 2 बार ग्रो होते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में जो टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, वो उसके बाद जब वो फॉल ऑफ हो जाते हैं तो उसके बाद परमानेंट सेट जो है वो निकलता है, जो कि हमेशा के लिए होता है। तीसरा इसका मतलब डाई का मतलब 2 टाइम, और ग्रो 2 बार हो रहे हैं, इसलिए डाइफायोडोंट। थर्ड जो टर्म है वो है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, यानी ह्यूमन के सारे टीथ एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए हम उन्हें हेट्रोडोंट टीथ भी कहते हैं। जब आप डिफरेंट टाइप के टीथ की बात करते हो तो आप देखते हो यहाँ पर कि आपने 4 तरह के टीथ लिख रखे हैं: इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। ह्यूमन में ये चारों तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर्स जो आपके फ्रंट टीथ हैं, जिनसे आप फूड को बाइट करते हो, उतरते हो उनको। कैनाइन्स जो हैं वो फूड को टीयर करने के काम में आते हैं। ये वैसे तो जो आपके कार्निवोर एनिमल्स हैं उनमें ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि वो फ्लैश ईटर होते हैं। लेकिन हर्बीवोर्स में भी ये उतने डेवलप तो नहीं, लेकिन प्रेजेंट होते हैं। तीसरे तरह के टीथ जो हैं वो कैनाइन के बाद मोलर और प्रीमोलर। मोलर और प्रीमोलर दोनों फूड को च्यूई करने में हेल्प करते हैं, यानी बिल्कुल स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में उनको कट करते हैं। तो ये 4 तरह के टीथ ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं डेंटल फार्मूला की। ह्यूमन का डेंटल फार्मूला है 2123/2123। क्या मतलब है इसका? तो अगर हम देखें, दिस इज दी अपर जॉ एंड दिस इज दी लोअर जॉ। अपर जॉ ये आपका मिड सेक्शन हो गया। तो यहाँ फार्मूला 2123, सो हियर 2123, यानी ये आपके जो जॉज हैं उनका हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस 2 फॉर इंसीजर्स, यानी 2 आपके पास इंसीजर्स हैं हाफ पोर्शन में, 1 कैनाइन है, 2 मोलर हैं और 3 प्रीमोलर्स हैं। ऐसे ही नीचे वाले जॉज में भी हैं, 2 इंसीजर हैं,
एक आपका कैनाइन है, 2 मोलर हैं और 3 प्रीमोलर हैं। तो दिस इज डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 एंड अपॉन 2 1 2 3। तो ये आपने हाफ साइड का रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब सेम ऐसे ही टीथ आपके जो ये वाला पोर्शन है यहाँ भी होंगे, यानी अगेन यहाँ 2 1 2 3 एंड अगेन 2 1 2 3, और अगर आप इनको काउंट करते हो तो टोटल हो जाते हैं आपके 32। तो ह्यूमन में टोटल टीथ जो हैं वो 32 हैं और उनका डेंटल फार्मूला ये है। सो दिस रिप्रेजेंट ओनली हाफ पोर्शन। ये जो डेंटल फार्मूला है ये जॉस के हाफ पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे माउथ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज ऑसोफेगस। ये जो पाइप आप देख रहे हो ये ऑसोफेगस है। ऑसोफेगस फूड पाइप। ऑसोफेगस का सिंपल नेम है, इसोफेगस का सिंपल जो मीनिंग है वो है फूड पाइप। यानी जब आप फूड को माउथ से लेते हैं तो ये और इसको च्यू कर लेते हैं, इसमें सलाइवा मिक्स कर लेते हैं, तो दिस फूड ट्रांसफर इनटू द फूड पाइप। और फूड पाइप जो है वो आगे जाकर के कनेक्ट हो जाता है जे शेप्ड, दिख रहा है आपको ये जे शेप्ड स्टमक। तो ये जो ऑसोफेगस है वो आगे जाकर के इस जे शेप्ड स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो जाता है जिसे आप कहते हो स्टमक। तो दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड स्टमक। तो ये आपका स्टमक हो गया। ऑर्गन देखते हैं, वो अभी जो स्टमक है आपका वो इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब के अंदर खुल रहा है। आपको ये लाइट पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दिस इज हाईली कॉइल्ड और वेरी लॉन्ग ट्यूब। नैरो है, नैरो ज़्यादा वाइड नहीं है, नैरो है और बहुत लंबी होती है। तो ये कॉइल्ड होकर के आपके एब्डोमिनल रीजन में कलेक्ट होती है। तो इसको आप कहते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो स्टमक से सीधे कनेक्ट होती है उसे आप ड्यूडेनम कहते हो। और अभी जब आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है तो वहाँ इसका स्ट्रक्चर एकदम क्लियर आपको मिलेगा। इसके बाद बीच वाला जो पार्ट होता है उसे आप कहते हो जियोजिनम। और जो थर्ड पार्ट है दैट थर्ड पार्ट इज कॉल्ड इलियम। और उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस वाइडर ट्यूब में खुलती है। ये जो आपको ट्यूब दिख रही है दिस इज वाइडर ट्यूब, दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, कोलोन, सीकम और रेक्टम। तो ये 3 पार्ट्स में ये लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी होती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होती है। और लास्ट में फिर ये जिस ओपनिंग में खुलती है उस पार्ट को आप कहते हैं एनस। तो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको कुछ और भी स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जैसे ये आपको बहुत बड़ा सा एक ऑर्गन दिख रहा है, दिस इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड विच इज कॉल्ड लीवर। और यहाँ आपको छोटा सा एक येलो पार्ट भी दिख रहा होगा, ये देखिए जूम करके। तो यहाँ ये जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड पैंक्रियास। ये दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो बेसिकली 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई। द वन इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड इज लीवर एंड थर्ड वन इज पैंक्रियास। तो ये तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गए। तो ये आपके ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो पहले हम ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो 3 होती हैं। अभी आपको बताया कि सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है और पैंक्रियाज है। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होती हैं और ये सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, अभी आपको बताया था। और इस सलाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे कहते हो सलाइवरी एमाइलेज। इसको आप टाइलिन भी कहते हैं। तो टाइलिन और एमाइलेज दोनों एक ही बात है। तो एमाइलेज भी कह सकते हैं और टाइलिन भी कह सकते हैं। इस डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है? ये फूड में जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च होता है
उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है माल्टोज में, यानी पार्शियली स्टार्च का कुछ पार्ट जो है वो फूड में डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम। इसके बाद आपका आता है पैंक्रियाज, दूसरी ग्लैंड जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होती है, लीफ जैसी होती है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। व्हाट इज मिक्स्ड ग्लैंड? इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट क्या है? ग्लैंड्स में बॉडी के वो पार्ट्स हैं ग्लैंड्स जिसमें कि कुछ केमिकल्स अपने आप बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और वो केमिकल्स हमारे जहाँ पर उनको काम करना है यानी टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक ये पहुँचते हैं। उनके पहुँचने का दो मीडियम हो सकता है कि या तो उन ग्लैंड्स से कोई ट्यूब निकली हो और वो ट्यूब जो है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुँचे, या फिर अगर वो डक्टलेस है यानी उसमें कोई डक्ट नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है, तो फिर वो सीधे अपने सिक्रीशन को ब्लड में मिक्स करती है और फिर ब्लड के थ्रू वो लिक्विड या जो भी केमिकल है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। तो डक्ट है, डक्ट्स होते हैं, और अगर आप देखें तो ये अपने सिक्रीशन को सीधे टारगेट ऑर्गन में पहुंचा देती है विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और अपने सिक्रीशन को ब्लड में पोर करती हैं और फिर ब्लड के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। तो पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, यानी इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन है। तो एंडोक्राइन पार्ट हम हार्मोन्स में पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि इसमें एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन, और वो इंसुलिन ब्लड की शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर डाइजेशन में हम इसका एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे, यानी डक्टेड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि जो सिक्रीशन निकलता है उसको हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और उस पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे आप यहाँ लिखे देख रहे होंगे, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से फूड का बहुत कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये एक मिक्स ग्लैंड है। तीसरी जो ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, लार्जेस्ट, एक्सोक्राइन में भी लार्जेस्ट है और एंडोक्राइन में भी डाइजेस्ट है। लेकिन यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है एक्सोक्राइन, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में आता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बताइए, लेकिन जब बच्चों ने पढ़ा होता है कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है तो वो वहाँ सीधे जाकर के लीवर लिख देते हैं, जबकि उन्होंने क्या पूछा था, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो लीवर वहाँ पर गलत होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, देन यू हैव टू राइट लीवर। तो यहाँ मैंने पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया है कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना। और इसमें इस लीवर में एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसे बाइल कहते हैं। बाइल एक लिक्विड है और जब ये लीवर में बनता है तो उसके बाद ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा पार्ट होता है जो लीवर से कनेक्ट होता है। तो इस गॉल ब्लैडर के अंदर ये, अभी जब डायग्राम आपको एनलार्ज करके देंगे डाइजेशन के समय, तब आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो गॉल ब्लैडर में कुछ समय के लिए बाइल स्टोर रहता है और फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है थ्रू बाइल डक्ट। एक डक्ट निकलती है लीवर से जिसे बाइल डक्ट कहते हैं। तो उस डक्ट की हेल्प से ये बाइल लीवर से निकल के कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये एक डक्टेड ग्लैंड है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।